combination in series, number 2 combination in parallel. तो सीरीज में लिख लो कैसे कंबाइन करती हैं। When the resistors are connected end to end, when the resistors are connected end to end, then the combination is called series combination. In series combination, electric current remains same, but voltage changes. ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो लिखाई है। करंट सेम रहता है क्योंकि इससे निकला इससे गया, 4 बंदे यहाँ से चलने शुरू हुए थे, 4 ही रहेंगे अब तक। तो करंट जो है वो सेम है, लेकिन वोल्टेज चेंज हो जाएगी। यहाँ पे वोल्टेज V1, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3, यहाँ पे V4, लेकिन फिर भी सारी वोल्टेज क्या होएगी, टोटल वोल्टेज सेम रहेगी। यानी V will be V1 plus V2 plus V3 plus V4। अगर वोल्टेज अलग अलग है, जितनी मर्जी है, टोटल तो उतनी रहेगी। तो इसका अगर फार्मूला भरें, क्या था, IR, तो इसका करंट सेम है, IR1, IR2, IR3, IR4। इनका फार्मूले में रेजिस्टेंस चेंज होगी तो फार्मूला भी चेंज हो गया। I कॉमन ले लो, ये डेरिवेशन है इसकी। R इज इक्वल टू, तो हमें एक नई चीज पता लगी, अगर रेजिस्टेंस को हम सीरीज में लगाएं तो टोटल रेजिस्टेंस सिंपल मैथमेटिकल सम होता है। तो लिख लो, ये हर वर्ष पेपर में आता है, किसी भी रूप में आए, मेडिकल में आए या कोई भी साल ऐसा मिस नहीं होता अभी बोर्ड में ना आया हो। और ये सबसे आसान है। आसान उसके लिए जो याद रखेगा कि वोल्टेज चेंज होती है, करंट सेम रहता है, यही याद नहीं तो गया, वो यहाँ I1, I2, I3 कर देगा और गया। ठीक है, तो लिख लो, फ्रॉम दिस रिजल्ट we see that total resultant resistance is sum of all individual resistance। तो हमने प्रूव कर दिया भी ये टोटल क्यों आया। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल 10 ओम
20 ओम, 100 ओम, 500 ओम, the total resistance will be 10 plus 20 plus 100 plus 500, 630 ohm। सिंपल जोड़ना है मैथ। और total resistance is sum of all individual resistors। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे मार्केट में नोट सारे नहीं आते, 1 रुपए का आता है, 2 का आता है, 3 का नहीं आता, 4 का नहीं आता, 5 आता, 6, 7, 8, 9 नहीं आता, 10 का आता। फिर अगर हमें किसी को 13 रुपीज देने हैं तो 13 का नोट नहीं आता, तो हम एक 10 का नोट, एक 1 का नोट, एक 2 का नोट देके हम अपने 13 रुपए पूरे करते हैं। इसी तरह मार्केट में सारे तरह की रेजिस्टर्स नहीं मिलती। जो रेजिस्टेंस तो इसकी क्वालिटी है ना, भी ये रेजिस्टेंस है, लेकिन इस कंपोनेंट का नाम क्या है, रेजिस्टर, RESISTOR, वो मैं दिखाता हूँ अभी आपको। तो सारे तरह की रेजिस्टेंस मार्केट में नहीं मिलती। तो अगर हमें सर्किट में, जैसे हमें 13 रुपीज़ की ज़रूरत है तो हमने 10, 1, 2 से बना लिया। इसी तरह अगर हमें 27 ओम की ज़रूरत है तो मार्केट में आती है 27, मार्केट में आती है 22 ओम और 4.7 ओम। तब भी कितनी बनी, 26.7। फिर 0.5 ओम की आती है, 0.5 कितना हो जाएगा, और 1 ओम की भी आती है। अगर हम 1 ओम लगाते हैं तो 27.7 हो जाएगी। अगर हम 0.5 लगाते हैं तो कुछ नज़दीक आ गई, तो एग्जैक्टली नहीं मिलती कई बार। तो हमें मार्केट से जो रेजिस्टर्स मिलती हैं वो कंबाइन करके बनानी पड़ती है जब हमें सर्किट में ज़रूरत होती है। तो लिख लो नीचे, इन इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट we do not get resistors of all values। There are some standard values only। There are some standard values only। So according to requirement, value only, full stop। So according to our requirement we have to make combinations of different values। We have to make combinations of different values to fulfill our requirement। For example, there is no resistor of 63 ohm in मार्केट से तुम 63 ओम की रेजिस्टेंस लेने जाओगे, मिलेगी नहीं, तुम्हें मिलेगी 56 ओम। और 4.7 ओम मिलती है, 5.6 ओम भी मिलती है। तो तुम्हें सारी कॉम्बिनेशन करके, अब भी ये भी ज़्यादा होगी तो 0.5 ओम कितना हो जाएगा, ये
5.2 61 हुई अभी, तो 1 ओम भी मिलती है। तो 1 ओम की अगर हम और जोड़ दें तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। यानी तुम्हें कितनी सारी रेजिस्टेंस खरीदने के आने पड़ेगी, और ये सबसे सस्ता स्पेयर पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स का। 25 पैसे की एक होती है, कार्बन रेजिस्टर्स बोलते हैं इसको। और अगर हमें बाई चांस कोई ऐसी वैल्यू चाहिए, एक में पूरी हो जाती है, नहीं तो बड़ी सारी इकट्ठी करके उन्हें कंबाइन करना पड़ता है, तब ये होती है।